जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः सार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परम निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो महात्म्य में हम चल रहे थे, तो आया था जे कैसे कैसे जो प्रश्न हुआ था, भक्ति महारानी ने प्रश्न किया था कि परीक्षित महाराज ने क्यों इनको स्थान दिए है ना, कली को, और भगवान करुणा परायण होकर के, है ना, करुणा परायण होने पर भी ये अधर्म कथम इक्षत, कैसे देख सकते हैं। इसलिए यहाँ भगवान ने उत्तर दिया, है ना, नारद जी ने उत्तर दिया, अयम तु इव धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थित। ठीक है, यहाँ तक हमने कल विचार किए थे। अब सुतोवाच ऊपर, हाँ, अब कह रहे हैं, इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे बचो भूय श्रूयतां तच्च सौनक। अब सुत जी कह रहे हैं, है ना, हे सौनक जी, हे सौनक, संबोधन पद है सौनक, है ना, हे सौनक, इति तद्वचनम श्रुत्वा, इस प्रकार उनके वचन को सुन करके, कौन किसका वचन सुन करके, नारद जी के वचन को सुन करके, विस्मयम परमम गता, परम विस्मय को गता, परम विस्मय को प्राप्त हुई। अच्छा, ऐसे हो सकता है। तब भक्ति ऊंचे, भक्ति महारानी ने कहा, है ना, तच्च क्या है, श्रूयताम, वो सुन करके, है ना, बच भूय, वाणी को भूय, तब वाणी को बोलिए, है ना, तच्च श्रूयताम भूय बच भक्ति रुचे, ऐसा लगा लीजिए, है ना, हाँ, बोली, ठीक है, क्या बोली, भक्ति रुवाच, नहीं ऐसा नहीं, वो कह रहे, कौन किसको, सूत जी सौनक जी को कह रहे हैं, है ना, वो उसको सुन करके, वो क्या है, भक्ति ऊंचे, भक्ति जी ने जो कहा, क्या है, तच्च भूय वचम श्रूयताम, वह जो भूय वचन है, उनकी जो वाणी है, तो उसको सुनो। अच्छा, अभी इतना समय नारद जी बोल रहे थे, अभी बीच में सूत जी कह रहे हैं, हे सोनक जी, अब भक्ति जी क्या कह रही है वो सुनो, भक्ति महारानी के वचन को सुनो। तच्च भक्ति, तच्च मतलब तत् वचनम, तच्च बच भूय श्रूयताम, मतलब अच्छे से श्रवण करिए, जो कुछ कहा उनको श्रवण करिए। तब भक्ति महारानी कह रही है, क्या कह रही है, सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। ये भी इम्पोर्टेंट, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, हाँ, नीचे वाला भी। तो क्या कह रहे हैं, भक्ति जी ने कहा, क्या कहा,
हे सूरर्षे। सूरर्षि का समास करिए तो विग्रह करके तोड़िए। होय, सूरर्षि शब्द को तोड़िए। जो देवताओं के अंदर ऋषि है, देवता होते हुए भी ऋषि है। जो ऋषि होते विग्रह, विग्रह मैंने कहा विग्रह। सुरानम ऋषि, सूरों में जो सूराणाम, देवतानाम, ऋषि, देवर्षि, सूरर्षि, है ना। संबोधन में क्या हो जाएगा? सूरर्षे। हे सूरर्षे, हे नारद महर्षि, त्वम धन्योसी, आप धन्य है, मद भाग्ये न समागता, है ना। मेरे भाग्य से आप यहाँ समागत हुए हैं। मैं भाग्यवती हूँ, मेरे बड़े भाग्य है, आप धन्य है जो आप मेरे भाग्य से यहाँ आए हैं। लोके साधुनाम दर्शनम सर्वसिद्धिकरम परम। सर्वसिद्धिकरम परम साधुनाम दर्शनम लोके मद्भाग्य न समागत, ऐसा लगा लीजिए, है ना। तो कह रहे हैं लोक में जो है सर्वसिद्धिकरम परम, जो साधु नाम दर्शनम, जो सब कार्य को सिद्ध करने वाले, कौन है ऐसे? बोले साधु, उनकी दर्शन बड़े दुर्लभ है ना। और मद्भाग्य न समागत, मेरे भाग्य से आप आए हैं। साधु तो बहुत है, लेकिन सकल कार्य को सिद्ध करने वाले साधु बहुत कम है। उस समय भी कम थे, आज भी कम ही है। उस समय 2-4 हो भी सकते थे, अभी तो एक आध कोई होगा। परसेंटेज कम है इस समय। चलिए आगे क्या कह रहे हैं? जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलह्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नसास्मि। क्या कह रहे हैं? जयति जगति मायाम, जो जगति मायाम, जगत में, है ना, सप्तमी है ना, जगत में जो माया है, तो कौन है माया स्वरूप? अविद्या, है ना। माया स्वरूप कौन है? अविद्या। हाँ, हमारे यहाँ जो माया शक्ति रूपिणी माया है उसको यहाँ नहीं ले सकते हैं। परा परा करके जो माया कहा है उसकी विचार यहाँ नहीं है। यह माया मतलब जो अविद्या है, अज्ञान, अंधकार है। बोले जगती मायाम जयती, माया का ही, जगत में माया का ही जय हो रहा है। बोले यस्य कयाधवः, कयाधवः, हाँ कायाधवः, कयाधोः अपत्य पुमान कायाधव। कयाधु कौन है? प्रहलाद जी के माता, कयाधु के पुत्र प्रहलाद। कायाधवः प्रहलादः, कयाधोः अपत्य पुमान इति कायाधव। ठीक है ना, ण हुआ है निश्चिंग। तो कायाधवः ते यस्य, जिसका कयाधु के पुत्र कायाधव ने क्या किया? मायाम जगति जयति, जगत में कयाधु के पुत्र प्रहलाद जी ने क्या किया? मायाम, जगत में माया को जय किया। माया की
विजय प्राप्त किया था ना प्रहलाद जी ने। और ते वचन रचनम एकम, उनकी वचन के, उनकी कथन के अनुसार, मतलब उनके जो प्रहलाद नारद की जो संवाद हुआ है, आगे आने वाला है सप्तम स्कंद में, प्रहलाद जी के जो उपदेश है ना। तो नारद जी प्रहलाद जी को उपदेश दिए हैं, और प्रहलाद जी भी कुछ चीज नारद जी को प्रश्न भी किए, बहुत सारे प्रश्न किए, और उनके जो उपदेश है नारद जी के उपदेश, उसके बाद भी तो मिले हैं, वो वहाँ आता है। वो ध्रुव ध्रुव की तो गर्भ में नहीं हुआ है, और प्रहलाद जी को भी बाद में मिले हैं, गुरु थे ना। जितना भी हुआ है सब जगह प्रहलाद जी, नारद जी तो उनको वो सहारा दे रहे थे। या और प्रहलाद जी ने जो वहाँ बताया है क्या है आपके जो सत्य धर्म, इस विषय में जो विचार हुआ है वो प्रहलाद जी का वचन है। सप्तम स्कंद की बात कर रहा हूँ। चलिए क्या कह रहे हैं, एकम केवलम केवलम एकम च एकलय्य, है ना। कैसे थे विजय एकलय्य केवलम एकम, जो एकत्र मतलब क्या कहते हैं, बुद्धि को एक जगह लगा करके, एक निष्ठ होकर के, एकलय मतलब एक निष्ठ होकर के, केवलम एकम, एक निष्ठ होकर के केवल एक में ही उन्होंने क्या किया, वचन रचनम, वचन को, अपनी वाणी को लगाया। वो क्या है, वचन रचनम, रचना की वाणी, उनकी वचन रचना मतलब वाणी उपदेश, उनकी जो वाणी कहने की कथन है ना, वो ते आपके वचन रचनम, कौन आप ते मतलब नारद जी के, ये कौन कह रहे, भक्ति महारानी कह रहे ने। तो आपके जो वचन था, आपके जो उपदेश दिए थे आप गर्भावस्था में, इस समय इसमें तो गर्भावस्था की बात चलेगी, गर्भावस्था में, हाँ आपके तबते, आपके जो वचन था, उपदेश था, प्रहलाद जी ने क्या किया, उसके अतिरिक्त कुछ किया ही नहीं। जो नारद जी मंत्र दे देते उसी के ही ऊपर उन्होंने एकनिष्ठ होकर के साधन किए। और आपके और एक शिष्य हुआ है, ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपा तो ध्रुवोयम, आपके कृपा से ध्रुव जी को ध्रुव पद प्राप्त, यात मतलब चल जाना, प्राप्त करना, गे है ना, ध्रुव पदम यात, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, ऐसे सकल को कुशल करने वाले, कुशल मतलब यहाँ कल्याणार्थ में, सबके कल्याण करने वाले ब्रह्मपुत्रम, ब्रह्मा जी के पुत्र, मानस पुत्र है ना, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। भक्ति जी कह रही है ना, भक्ति महारानी कह रही है, तो करती हूँ, ये प्रणाम किया। अब प्रणाम करके आगे क्या हो रहा है, आगे प्रहलाद जी तो बड़े भी हो गए थे ना जब हिरण्यकशिपु आया, तो वो नारद जी वहाँ गर्भ में सुने थे, फिर वहाँ पैदा भी हुए, हाँ वहीं जन्म हुए, बड़े भी हो गए, उसके बाद ही आए। कथम कथम तो खूब हुआ है, बहुत दिन उनके साथ मतलब सानिध्य प्राप्त किए हैं। ध्रुव जी की अपेक्षा प्रहलाद जी ज्यादा सानिध्य प्राप्त किए। कितना टाइम हो गया, 4 बजने वाला है। द्वितीय अध्याय शुरू करें? नहीं, ठीक ठीक। कृष्णाय वासुदेवाय